फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम पढ़ रहे हैं एपस्थस अल्सर। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं एपस्थस अल्सर होता क्या है। तो एपस्थस अल्सर को कॉमनली हम कैंकर सोर कहते हैं। ये होता क्या है, ये माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं इसमें स्मॉल पेनफुल अल्सर होता है, जिसमें कि अभी हम लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि मुंह के अंदर छाले पड़े होते हैं, जिसमें अंदर वाइट पार्ट होता है और उसके चारों ओर रेड पार्ट होता है। तो जो मुंह के अंदर छाले होते हैं, जिसके अंदर वाइट पार्ट होता है और बाहर रेड पार्ट होता है, उसे हम एपस्थस अल्सर कहते हैं। और ये जो एपस्थस अल्सर या कैंकर सोर होता है, ये चीक के अंदर भी निकल सकते हैं, लिप्स के पास में भी, टंग के ऊपर भी और सॉफ्ट पैलेट के पास भी निकल सकते हैं। इस अल्सर में होता क्या है, वाइट या येलो सेंटर होता है। अभी मैंने बताया कि वाइट या येलो सेंटर होता है जो कि रेड बॉर्डर से कवर्ड होता है मुंह के अंदर। तो जो एपस्थस अल्सर होता है वो साइज में वेरी कर सकता है, मतलब कि बहुत छोटा भी निकल सकता है और बहुत बड़ा भी निकल सकता है, और ये विदाउट स्केयरिंग 1 या 2 वीक में अपने आप हील हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या कारण होते हैं जिससे कि एपस्थस अल्सर हो जाता है माउथ में। तो सबसे पहले है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप एपस्थस अल्सर, मतलब कि जेनेटिकली, जैसे कि अगर पेरेंट को ये एपस्थस अल्सर निकल रहे हैं तो बच्चे को भी एपस्थस अल्सर निकलेंगे, जेनेटिकली होता है। दूसरा है ट्रूमा या इंजरी, मतलब कि अगर ट्रोमा हो गया है, किसी के चोट लग गई जिससे कि स्किन पार्ट कट गया है, इंजरी हो गई है, एक्सीडेंटल बाइटिंग हो गई है और डेंटल वर्क के समय इंजरी हो गई है, एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग, बहुत जल्दी से टूथ ब्रशिंग कर रहे हैं जिसके कारण जो है इंजरी हो गई है, तो ये सब कारण हैं जिससे एपस्थस अल्सर हो सकता है। अगला है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो एपस्थस अल्सर होने की कंडीशन हो सकती है। फूड, जैसे कि एसिडिक और स्पाइसी फूड खा रहे हैं, चॉकलेट हो गई, नट हो गया, सिट्रस फूड हो गया, तो ये क्या करते हैं, एपस्थस अल्सर के ट्रिगर को बढ़ा देते हैं। अगला है अगर पेशेंट की बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, मतलब कि विटामिन B12, जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, तो इससे एपस्थस अल्सर हो सकता है। अगर मेंस्ट्रुअल या प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोनल चेंज बॉडी में हो रहा है जिसके कारण एपस्थस अल्सर देखने को मिल सकता है। अगला है ऑटो इम्यून डिसीज़, जैसे कि HIV एड्स के पेशेंट में एपस्थस अल्सर देखने को मिल सकता है। कुछ मेडिकेशन जैसे कि NSAIDs, बीटा ब्लॉकर और AC इनहिबिटर जो मेडिकेशन होती हैं, ये एपस्थस अल्सर से हो जाता है इनसे। अगला है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे HSV कहते हैं, मतलब कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये एपस्थस अल्सर के होने का चांस बढ़ा देते हैं और एपस्थस अल्सर की ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। अब स्मोकिंग के कारण भी एपस्थस अल्सर हो सकता है। अगला है सर्टन टूथपेस्ट इंग्रेडिएंट, मतलब कि जैसे कि टूथ में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा है सोडियम लॉरेन सल्फेट, जो कि टूथपेस्ट में पड़ा होता है और ये एपस्थस अल्सर को कर देता है माउथ में, क्योंकि ये ओरल म्यूकोसा को इरिटेट कर देता है। अगला है माउथ वॉश कंटेनिंग एल्कोहल हो गए, ओरल हाइजीन प्रोडक्ट हो गए, तो जिनमें कि ये सोडियम लॉरेन सल्फेट होता है, चाहे वो टूथपेस्ट हो गया, चाहे माउथ वॉश कंटेनिंग एल्कोहल हो गया या ओरल हाइजीन प्रोडक्ट हो गया, तो ये सब जो है ये ओरल म्यूकोसा की जो मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेट कर देते हैं, जिसके कारण एपस्थस अल्सर के होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगला है प्राइमरी केयर या मैनेजमेंट, हम कैसे मैनेजमेंट देंगे, कैसे प्राइमरी केयर देंगे। तो सबसे पहले है टॉपिकल ट्रीटमेंट, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट में है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जेल देंगे या ऑइंटमेंट देंगे, जैसे कि ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइड जो है, ये क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन और पेन को रिड्यूस कर देगा।
दूसरा है पेशेंट को हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश देंगे, जैसे कि क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट जो होता है, ये क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट माउथ वॉश होता है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करके हीलिंग को प्रमोट करता है। तीसरा है ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक। ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक का मतलब है एनेस्थीसिया से क्या होता है, पेन रिलीव होता है ना। तो लिडोकेन जेल जो होती है या माउथ रेंजेज हम देंगे, जिससे कि पेन को एलिवेट किया जा सके, पेन को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। अगला है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, और सेवरल केस में जैसे कि ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, जैसे कि प्रिडनिसोलोन हो गए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग देंगे। मतलब कि हम उसको, जिसमें कि ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट जो है प्रिडनिसोलोन ये यूज़ नहीं कर रहा है, इफ़ेक्टिव नहीं है इसमें, तो उस केस में हम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग देंगे, जैसे कोल्चिसिन हो गया, डेप्सोन हो गया। यह क्या करेगा, जो बार बार अल्सर हो रहे हैं, मतलब कि सीवियर अल्सर है, तो उनको ये ठीक करेगा। रिकरेंट और सीवियर अल्सर जो होते हैं, रिकरेंट मीन्स जो बार बार अल्सर हो रहे हैं माउथ में, या सीवियर अल्सर हैं, उसको ठीक करने में मदद करेगा। अगला है सप्लीमेंट डिफिशियंसी के कारण अगर एपस्थस अल्सर हो रहा है, जैसे कि विटामिन और मिनरल की कमी से, जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड की कमी से रिकरेंट एपस्थस अल्सर हो रहे हैं, तो उसको हम सप्लीमेंट देंगे, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट देंगे, जिसके कारण एपस्थस अल्सर बार बार न हो। अब एपस्थस अल्सर के कारण पेन हो रहा है, तो हम उसको पेन रिलीवर देंगे, जैसे कि आइबुप्रोफेन देंगे, एसिटामिनोफेन देंगे, जिसके कारण उसका पेन रिलीव हो सके। अगला है लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसके कारण ट्रिगर अवॉइड हो सके। मतलब कि स्पाइसी फूड खाना बंद करेंगे, एसिडिक फ्रूट खाना बंद कर देंगे, जिसके कारण ये जो एपस्थस अल्सर है वो कम हो जाए या नहीं निकले। और अगर स्ट्रेस के कारण एपस्थस अल्सर हो रहा है, तो हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे और अपने को क्वाइट रखेंगे, जिससे कि एपस्थस अल्सर न हो। अब जो है गुड और ओरल डेंटल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, सॉफ्ट ब्रश को यूज करेंगे, हार्ड ब्रश को नहीं यूज करेंगे, और जेंटली माउथ वॉश करेंगे, और हर्श माउथ वॉश को अवॉइड करेंगे। और अगर एपस्थस अल्सर के रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं, मतलब कि बार बार माउथ में एपस्थस अल्सर हो रहा है, तो उसके हीलिंग को मैनेज करने के लिए फॉलोअप करेंगे, मतलब कि उसको टाइम टाइम पे पेशेंट को बुलाएंगे। और अगर अल्सर जो है परसिस्टेंट, मतलब कि लगातार रिकरेंट हो रहा है, और उसको अलग से सिस्टमेटिक सिम्टम और अदर सिस्टमेटिक सिम्टम शो कर रहे हैं, तो उसको हम स्पेशलिस्ट के पास रिफ़र करेंगे। अब हम देखते हैं रिफरल किस केस में हमको रिफ़र करना होगा पेशेंट को। तो पहला है, अगर जो एपस्थस अल्सर है इसका सीवियर और परसिस्टेंट सिम्टम दिख रहा है, मतलब कि अगर सीवियर सिम्टम होता जा रहा है और परसिस्टेंट सिम्टम होता जा रहा है, तो इस केस में हम पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास रिफ़र करेंगे। अगला है फ्रीक्वेंट रिकरेंट, अगर एपस्थस अल्सर का बार बार जल्दी जल्दी रिकरेंट हो रहा है, तो हम उस केस में रिफ़र करेंगे। और अगर ईटिंग और ड्रिंकिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम स्पेशलिस्ट के पास रिफ़र करेंगे। अगला है एसोसिएटेड सिस्टमेटिक सिम्टम, और अगर पेशेंट को सिस्टमेटिक कंडीशन दिखाई पड़ रही है, मतलब कि सिस्टमेटिक सिम्टम जैसे कि फीवर, वेट लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू अगर आ रहे हैं, तो हम उसको स्पेशलिस्ट के पास में रिफ़र करेंगे। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।